Like when I started my company with, as you told, 3.5 lakh rupees. See, एक तो जो ना fundamental my life mantra is what? Create value for people. पहला कदम रखते समय डर तो लगा होगा। जो मेरे clients थे उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए our products are being prescribed by dermatologists across the country. We are exporting into 22 other countries also. See, पैसे important नहीं है ऐसा मैं नहीं बोलूँगा. That is important. लेकिन खुद तो सीख लेंगे, कर लेंगे, डेलीगेट नहीं कर पाते, ये कैसे करें सर? third point, developing relationship. Now, if you have got multiple circuits in your life, in your company, best. हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम तो शारिका शर्मा है। हमारे पॉडकास्ट के एक और खूबसूरत अंश में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। सब्जेक्ट मैं बाद में बताऊँगी, पहले मैं बताती हूँ हम किन से बात करने वाले हैं। हम एक ऐसे शख्स से बात करने वाले हैं जिन्होंने आज से 23 साल पहले 3.5 लाख की छोटी सी पूंजी से शुरू करके आज 850 करोड़ की वैल्यूएशन क्रिएट की है एक ऐसी इंडस्ट्री में जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव मानी जाती है, जिसकी नीड तो है ही, साथ एंट्री बैरियर्स बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं। आज आप जब से चीज़ें डिजिटल हो गई हैं तब से लॉट ऑफ कंपनीज आर कमिंग, बट इन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ अपने लीडरशिप के थ्रू। आज हमारे बीच मौजूद हैं इलेश खक्कर जी, फाउंडर एंड एमडी ऑफ यूबिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, एक डर्मा फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि आज के इस पॉडकास्ट में हम खूबसूरती पे बात करेंगे, हम शायद दवाइयों पर बात करेंगे, या शायद हम लोग बात करेंगे ब्यूटी इंडस्ट्री के बारे में, मगर नहीं, मेरा भी यही उम्मीद था। आज हम बात करने वाले लीडरशिप के बारे में, आज हम बात करने वाले बिजनेस के बारे में, आज हम बात करने वाले हैं इथिक्स के बारे में। आज का ये पॉडकास्ट हर उस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खूबसूरत होने वाला है जो फाउंडर हैं या बनना चाहते हैं, जो स्टार्टअप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। किस लेवल पर बिजनेस को स्केल करना चाहिए, क्या स्केलेबिलिटी एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, क्या कोई प्लानिंग किसी बिजनेस के बीच में या किसी बिजनेस के पीछे होती है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल होते हैं। आज बड़े बड़े बिजनेस इतनी बड़ी वैल्यूएशंस लेकर बैठे हैं और कुछ लोग 30 साल से अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पा रहे, एक दुकान से एक दुकान पर ही बैठे हैं। कैसे ये माइंडसेट आता है लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप का, कैसे ये माइंडसेट आता है फाउंडर बनने का, क्या टीम एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। बहुत सारे सवाल मैं सर से लूँगी और वो जवाब देंगे, और बहुत मज़ा आने वाला है आज के इस पॉडकास्ट में, क्योंकि आपके सामने तो कैमरा के आगे की बात आती है, हम कैमरा से पीछे भी बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं, तब हमें समझ में आता है। आज के इस पॉडकास्ट में इलेश सर से जो हम बातें करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपके उन सब सपनों को उड़ान देंगी जो हम लेकर बैठे हैं। आज इंडिया के हर दिल में एंटरप्रेन्योरशिप का जज्बा है, सपना है, ख्वाब है, मगर वो पहला स्टेप नहीं ले सकते। हो सकता है आज का ये पॉडकास्ट आपकी उस उड़ान में एक जान भरे और आप वो पहला कदम ले पाएँ। तो शुरू करते हैं। इलेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। Thank you so much to Sarika ma'am for having me here. Thank you. सर, सबसे पहला सवाल मैंने ऑलरेडी इनको हुक दे दिया है, सब सुनना चाह रहे हैं। 3.5 लाख से शुरू करके 850 करोड़ का वैल्यूएशन इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स ही कहूँगी मैं बिजनेस में तो, क्योंकि मैंने तो देखा है 25 साल से लोग एक दुकान से एक दुकान पर ही हैं आज। कैसे आपने किया ये सब? No, actually, see, frankly speaking, when I started my business, it was not a dream of, reaching this level. जी I had never imagined also, frankly speaking. जी तभी तो क्या था कि मोस्ट ऑफ द फाउंडर में, आई डोंट नो, अभी तो ये स्टार्टअप का ज़माना है, हाँ। लेकिन तभी तो ये था कि चलो मेरा सैलरी जो है वो तभी व्हेन आई रिजाइन फ्रॉम माय लास्ट कंपनी इट वाज 11,000 रुपीज़ ओनली। ओके, हम किस साल की बात कर रहे हैं? 2003। 2003। ओके, 11,000 का सैलरी था, कुल मिला के मुझे इंसेंटिव वगैरह मिल के 17-18 हज़ार मिल रहा था। Okay. सब मिला के। किस इंडस्ट्री में थे इलेश? फार्मा ही, फार्मा में। राइट, सेम। तो ऐसा था कि चलो अभी आगे करते अपना, तो 25-30 हज़ार मिल जाए, 40 हज़ार मिल जाए तो बहुत, अपना तो हो गया, नोबडी वुड बी माय बॉस। वहाँ से चालू हुआ था। लाइक PR टोल्ड स्टोरी नहीं है कि भाई मेरा ये पहले से विज़न था, ये वो वगैरह विज़न नहीं था, लेकिन एज टाइम प्रोग्रेसेस, धीरे धीरे वो विज़न भी बनता गया और आगे बढ़ते गए। बहुत बढ़िया। मैं पहली बार किसी इंसान से सुन रही हूँ, जितने भी मैंने पॉडकास्ट देखे, वीडियोस देखे ना, सब कहते हैं मैंने तो बचपन से सोच रखा था मैं 1000 करोड़ की कंपनी बनाऊंगा, मेरे माइंड में क्लियर था। आप मंच पे बैठकर कह रहे हैं कि मेरे माइंड में ये विजन था ही नहीं। एंड नॉट ओनली दैट,
regarding this valuation, just last year I did that due diligence of my company and valuation report and all the things. Otherwise, I was nowhere there in the valuation game only. बस पसंद आ रहा है, करना है एंड आगे बढ़ना है. तो That's all. That आपको was the मजा thing. आता है बेसिकली, यू एंजॉय That, दिस, yeah. राइट? So last year only my consultant told me कि लेसी आप जरा ये वैल्यूएशन करवाओ तो सही, तो। ड्यू डिलिजेंस करवाओ तो सही, Wow. क्या चीज़ें मालूम पड़े. क्योंकि ड्यू डिलिजेंस से बहुत सारे अपने ब्लाइंड स्पॉट्स और वगैरह भी अपने को निकल के आते हैं कि क्या हाँ. किया अपने को और अच्छा करना है. हाँ. सो दैट वाज द थिंग. अदरवाइज आई वाज नॉट नोइंग व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ माय कंपनी जस्ट 15 मंथ्स बैक. ओ माय गॉड, आज छोटे छोटे बच्चे जो एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं ना, सबसे पहली बात जो करते हैं, मेरी कंपनी का वैल्यूएशन ये होगा. ये सीखने वाली बात है. एक एंटरप्रेन्योर जिनकी 850 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी है, कह रहे हैं 1 साल पहले पता चला, 22 साल मैंने फोकस किया काम पे. एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आज आपको बहुत सारे फाउंडर्स देख रहे होंगे. मैं 3 पॉइंट्स जानना चाहती हूँ, क्या 3 पॉइंट्स थे जिन्होंने वो 3.5 लाख से 850 करोड़ की वैल्यूएशन तक का जो जर्नी है वो आपको क्रिएट करके दिया? हाँ सी, एक तो जो ना फंडामेंटल माय लाइफ मंत्र इज व्हाट, क्रिएट वैल्यू फॉर पीपल. वाओ. वो पहले से, इवन व्हेन आई वाज वर्किंग एज एन एम्प्लॉई, आप मानोगे नहीं, जब भी मैं अपने हनीमून में गया फर्स्ट टाइम माउंट आबू, स्टिल आई रिमेंबर, आई यूज्ड टू बाय several mementos for or souvenirs for my clients. Wow. At that time. वाओ. And they were surprised कि यार ये तो पागल आदमी है. So create value for the opposite person. That is number one. जी. If you keep on creating value for your people, automatically वो आगे 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 गेम बढ़ता ही जाएगा. करेक्ट. Number two, have that bigger and broader vision. लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जिसका लाइक इफ़ यू एनालाइज द थिंग दैट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन विच मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी बिहाइंड दैट. हाँ बिल्कुल. राइट. बिल्कुल. तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो लॉन्ग रन में ही फायदा, मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वो मिलेगा ही नहीं. नहीं मिलेगा बिजनेस में तो बिल्कुल नहीं. सो दैट इज नंबर टू. एंड नंबर थ्री इज 2 थिंग्स. वन इज कीप लर्निंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस एंड create wow at all the moment for everybody whoever crosses your path. वाओ. सर, जब आप इंडस्ट्री में आए तो आपने बोला कि मेरा तो ये था कि मुझे 10,000 मिल रहे हैं, मेरे को 25-30,000 मिल जाए बहुत है ना. लेकिन पहला कदम रखते समय डर तो लगा होगा? अरे नो, एक्चुअली डर तो क्या, सी फ्रेंकली स्पीकिंग इट इज नॉट एन इजी थिंग टू लीव योर सिक्योरिटी ऑफ ओ पेचेक. मैं वही जानना चाह रही हूँ. तो आई वॉज अबाउट टू गेट टर्मिनेटेड फ्रॉम माई प्रीवियस कंपनी. ओके. अदरवाइज अगर वो सिचुएशन अराइज नहीं, हाँ जब भी वो सिचुएशन अराइज हुई, आई वॉज लिटरली इन पैनिक मोड कि ये कंपनी के लिए मैंने इतने साल दिए, ये किया वो किया. यू नो दैट द फर्स्ट थिंग कम्स एज ए शॉक, then denial, then you start accepting it, and then you start working around it. Correct. So that was a denial mode कि ऐसा ऐसा हुआ. So now I can connect the dot looking backward कि अगर वो सिचुएशन नहीं अराइज होती तो आज भी की तारीख में शायद मेरा ₹1,00,000 सैलरी होता, 1.5 लाख होता. लेकिन आज भी मैं जो भी कर रहा होता. Wow. So it was forcefully taken decision because I was about to get terminated. तभी ये बात हुई. अच्छा, लोग कहते हैं कि जब आप किसी, एक डायलॉग भी है ना ओम शांति ओम का, जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहें तो सारी कायनात उसको मिलाने के लिए लग जाती है, पर आपने तो शिद्दत से चाहा नहीं इस चीज़ को. लोग कहते हैं कि मैनिफेस्ट होता है ये सब. हाँ नहीं, देखो शिद्दत से चाहा नहीं ऐसा नहीं बोल सकते. वो क्यों नहीं बोल सकते मैं बताऊं, क्योंकि वो डिसीजन जो है ना वो फोर्सफुल था कि मुझे वो करना पड़ा था. हाँ. राइट. लेकिन ये जो पूरी जर्नी है वो तो शिद्दत से एंजॉय किया आपने. वाओ. तभी तो ये बात हो गई. अगर वो शिद्दत नहीं है तो कोई भी चीज़ में आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है, गारंटेड. पूरी एंटरप्रेन्योरशिप, आपकी जो पूरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी रही है, कोई एक लेसन जो आपने सीखा हो यहाँ से, जो आपको लगता हो कि तुषारिका ये मेरे दिल के बहुत करीब है? वो जो 3-4 महीने अभी बोले ना, हाँ, वही यही आपका. प्रोवाइड वैल्यू फर्स्ट, क्रिएट वाव फॉर ऑल द पीपल. वाओ. Don't go for that instant gratification. Have bigger and broader vision. यही सारी चीजें. अभी Keep learning. वाओ, वंडरफुल. अभी बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे बिजनेस के बारे में. मैंने आपके बारे में सवाल पूछे, थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे. फाउंडेशन बिजनेस का क्या है, विजन क्या है? Okay. So see, this would be very much helpful. It is not about boasting the business, but it is about helpful to most of the founders who would be watching this thing. Yeah. Or aspiring founders, right?
Like when I started my company with, as you told, 3.5 lakh rupees. जी. तो 3.5 लाख में तो क्या होगा? हम्म. 2 प्रोडक्ट भी बनेगी तो हाँ हो जाएंगे, ठीक है, इन्वेंट्री फुल नहीं होगी सर. कुछ नहीं होगा, हाँ. राइट. तो वहाँ और आई एम बेस्ड एट राजकोट. अभी इमेजिन करो राजकोट बेस्ड कंपनी. तो सबसे पहले तो मेरे पास चैलेंज था, वो क्या था कि जो मेरे क्लाइंट थे उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये लोकल कंपनी है, हाँ, ब्रांड फील होना चाहिए. कि राजकोट बेस्ड कंपनी है, कि भाई हम तो क्या मल्टीनेशनल का लिखते हैं, नेशनल वाइड कंपनी का लिखते हैं, ये वो वगैरह. तो फर्स्ट आई हैड टू वर्क थ्रू दैट, कि वो परसेप्शन वो मैं कैसे उसको वर्कआउट करूँ. सो हैड दैट प्लान दैट व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मिक्स शुड बी देयर. लाइक से फॉर एग्जांपल इन दैट इनिशियल स्टेज ओनली आई हैड गॉट 2 to 3 products. ओके. वन ऑफ देम वाज फास्ट मूविंग प्रोडक्ट. तो जो डॉक्टर्स डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो इजीली प्रिस्क्राइब कर सके वो. एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट वाज ब्रांड बिल्डिंग प्रोडक्ट, कि कुछ डिफरेंट है, कुछ नया है. एंड द वे वी लॉन्च, आई एम टॉकिंग अबाउट 23 years back, हाँ, that was also completely different way. At that time no fancy things were there. So I launched that company in that way. So those are the things which we capitalize on. ओके. सो अभी हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स में नहीं है, हम डर्मेटोलॉजिकल स्किन रिलेटेड. Oh yeah, of course. It is Right. not like D2C or FMCG. ओके. It is typical pharmaceutical company. Our products are being prescribed by dermatologists across the country. We are exporting into 22 other countries also. So dermatologists recommended brands वाओ, like Ethiglow is our hero product. वंडरफुल. But and most of the viewers would be aware of that Ethiglow, but that is dermatologist prescribed product. It is not like FMCG or D2C brand for skin brightening or for glow. वाओ. जब अब तो आज का मुझे पता है कि आज बड़े बड़े जायंट्स फार्मा में हैं, मैनकाइंड है, एरन बैक्सी है, और वो बहुत सारे बड़े ब्रांड्स हैं, राइट. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी तो रहे होंगे बड़े हाँ, जायंट्स, राइट. हाँ. तो कैसे आपने एंटर किया ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ मतलब इतने बड़े बड़े जायंट्स हैं? वो उसमें सिंपल, देखो पहले से मैं आपको बताऊं कि पहले तो मेरा फंडा क्या था कि भाई चलो अपना एक कंपनी चलने लगे. वुड यू बिलीव इफ आई टेल यू इन द फर्स्ट 2 years there were 3 situations where I had to literally think about shutting down my company. ओह. क्योंकि 3.5 लाख में तो कितना सर्वाइव कर पाएगा, और नया बिजनेस है मान लो, हाँ, तो लोन या कोई रिश्तेदार वो भी कितना दे पाएंगे. सही बात है. So that was the thing. So lot many challenges were there, but only thing is जो perseverance जो बोलते हैं ना, persistence, वही चीज़ कि नहीं यार इसमें से निकलना है, इसमें से निकलना है, वही हिसाब से. अब वापस जाने का तो रास्ता नहीं था. मुझे भी ये लगता है कि जब भगवान वापस लौटने के रास्ते जब बंद कर देता है ना, तब सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है. एकदम सही बात कही आपने तुषारिका जी. व्हेन यू कांट एकदम मूव सही, बैक. yes. एक और सवाल, जैसे आप लीडरशिप की बात बहुत बार कर रहे थे, आपके लिए लीडरशिप क्या है? Leadership is developing people who can develop people. ओके. ये फाउंडर में होना चाहिए. Developing people who can develop people. See, the thing is what the biggest leadership myth is what, कि once I get the designation fit, then I would do that thing. But no, that is a myth. Actually, even a peon or office boy can become leader. करेक्ट. In my company, right now, one person is heading over that, in account department, purchase and sales he is handling. He joined our company 16 years back as an office boy. ओह. So that is the true example of leadership. वाओ. Right now, for US based or out of country client also, he converts. Now, he is not even 10th pass. Let me tell you that. ऑफिस बॉय से यहाँ ऑफिस बॉय से यहाँ तक, और उसमें अभी उसको इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना है. ही वुड बी डूइंग दैट थिंग विथ अवर फॉरेन क्लाइंट्स ऑल्सो. सो डेवलपिंग पीपल हु कैन डेवलप मोर पीपल. वंडरफुल. दैट्स ग्रेट. आप मैक्सवेल सर्टिफाइड कोच जॉन सी मैक्सवेल, यस. या करेक्ट. सो लीडरशिप को लेकर फाउंडर्स में या लोगों में एक ऐसा मिथ जो उनको लगता है कि ऐसा होगा, बट वो एक्चुअली में होता ही नहीं, जैसे आपने एक और बताया. मैं चाहूंगी एक और मिथ आप एड्रेस करें, क्योंकि यहीं पर गलती होती है. हाँ देखो तुषारिका जी, 2 थियोरी है इसमें. एक तो सर्वेंट लीडरशिप, ठीक है, बीइंग अवेलेबल फॉर पीपल टू सर्व देम, एक ये हो गया. एक ये हो गया हिटलर लीडरशिप, कि जो कमांड देना है, राइट.
ट्रू लीडरशिप लाइज इन बिटवीन. हमारे गुजराती में कहावत है, खिलाना सोने का निवाला, रखना तलवार की धार पे. ओके. खिलाना सोने का निवाला, रखना तलवार की धार पे, तलवार की नोक पे. तो इट शुड बी, देयर शुड बी a sweet spot balancing both the things. या. If I tell you, my team knows me as the most caring Hitler. ये तो बिल्कुल ऑपोजिट टर्मिनोलॉजी है सर. The most caring Hitler. वाओ. So care is also there. Hitler is also there. Not in that extreme sense, but just I am telling you the hypothetical example. किसी, मान लीजिए जैसे आपने बताया कि ऑफिस बॉय के तौर पर आए थे, उनको लीडर तक ले जाने की, इस लेवल तक ले जाने की जर्नी कैसी थी? क्या देखा आपने उनमें जो आप यहाँ, क्योंकि मैंने तो देखा है 15-15 साल से ऑफिस बॉय ही है. Again, see, this comes, as a leader only. Now the thing is, you need to support the people who are going above and beyond their लिमिटेशंस. duty, just duty. या. Who have got that hunger to grow. Now, if you don't identify and pick those people at early stage, they would leave your organization. फिर आता क्या है कंप्लेन में कि सर, it is very difficult to find out good people. Good people are there. Are you able to find them out and catch them at an early stage and make them grow? You got the idea. That is the secret. Again, that is, what you call myth about leadership. तो वो लोगों को डेवलप करना पड़ता है. We strongly believe in internal promotion. Our hiring would be from outside, very rare, but mostly it would be internal promotion. Yeah. And we create that roadmap, their career path along the way. क्या उसको चाहिए, उसका मतलब उसकी स्पेशलिटी क्या. Like let me tell you, in past we hired one person as a back office team, and gradually I promoted her as a HR head. She didn't have anything about that HR qualification, but developed through processes and what are the expectations, training and things like that. Wonderful. So you need to catch people at early stage and keep developing them. And believe me, that is one of the best strategy for people retention. When they see that yes, I am growing in the organization, along the way of organization, they feel happy. When they feel that I am contributing to the growth of company, I am doing some meaningful work, all these things go a long way. करेक्ट. मैंने एक वाइज बिजनेसमैन ने मुझे बोला था कि तुषारिका, मैंने कहा कि अब कहाँ अच्छे लोग मिलते हैं, तो बोले अच्छे लोग मिलते नहीं, अच्छे लोग बनाए जाते हैं. जब आप किसी के सपने पूरे करेंगे तो वो आपके सपने पूरे करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगा. एंड दिस इज हाउ बिजनेस इज बिल्ट. वेरी नाइस. एक और सवाल है सर, आज बहुत सारे फाउंडर्स आपको देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि आपका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है एंटरप्रेन्योरशिप में, फाउंडर्स का सबसे डेंजरस ब्लाइंड स्पॉट क्या है जो वो पकड़ नहीं पाते हैं? वो वही चीज़, मेरे बिना चीज़ें नहीं चल सकती. आई एम रिक्वायर्ड एवरीवेयर. सबसे ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट है ही नहीं, ऐसा मानना वही ब्लाइंड स्पॉट है. और मेरे बिना दुनिया नहीं हिल सकती. मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन, मेरा कंपनी है, वो नहीं. रादर मैं तो ये बोलता हूँ कि द मोर वैल्यूएबल आई एम फॉर माई बिजनेस, द लेस वैल्यूएबल माई कंपनी इज. The more valuable my presence is in my company, the less valuable my company is. Simple. अभी जैसे 850 करोड़ आप बोले, ठीक है ना. If I am required everywhere for every small disease also, नहीं बनता. वो 850 करोड़ नहीं, बाकी सब रहने दो. वो 850 करोड़ का वैल्यू सीधा 500 करोड़ तक आ जाएगा. क्योंकि यार एक एक चीज में ये तो फाउंडर डिपेंडेंट है. You got the idea. So those are the blind spot. Being able to identify the blind spot, it is a big challenge for any entrepreneur. Why? क्योंकि वो शील्ड है ना, वो चश्मा है, वो देख नहीं पाते. And that is why it is called blind spot. करेक्ट. आज बहुत सारे फाउंडर्स हैं ना, जैसे मैं तो बहुत सारे फाउंडर्स के साथ बातचीत करती हूँ, उनको क्या लगता है कि जैसे मैं इस काम को कर रहा हूँ, ये सामने वाला ऐसे करना चाहिए. अगर वो वैसे नहीं कर रहा तो वो खुद कूद जाते हैं कि ला मैं करता हूँ इस काम को. और मुझे लगता है कि यहाँ दिक्कत होती है. अगेन यहाँ पे वापस लीडरशिप वाली बात आती है. से फॉर एग्जाम्पल, वो ऑफिस बॉय को सीधा तो मैंने ये हेड नहीं बनाया, ग्रेजुअली, बराबर है. तो ग्रेजुअल वे में उसने कहीं पे मिस्टेक की है.
और इमीडिएटली मैं खुद पढ़ा, अरे यार ये मैं करके देता हूँ, क्रॉस स्टॉप्स. सो आई वुड बी आस्किंग कि क्या हुआ, ये नहीं होने के लिए क्या करना चाहिए था, व्हाट मिस्टेक यू मेड. सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स. से फॉर एग्जाम्पल, some would be very fatal or very high cost mistake. You cannot allow anybody in your organization to commit Do that mistake, correct, right? correct. There you need to jump. Correct. But as a founder, usually, or not as a founder also, as a leader, like first line manager है, second line manager है, उसका भी वही है कि immediately वो जंप कर देते और काम अपने हाथ में ले लेते हैं. अरे सर, they cannot do it, was like taking more time, this rather than coaching, asking, mentoring. They take that easy way and people development stops, and once the people development stops, company can't scale. करेक्ट. बहुत सारे लोगों को ये भी मिथ होता है कि जो मेरी टीम है वो ऐसे काम करे. आपके हिसाब से एक अच्छा टीम मेंबर, एक बढ़िया टीम मेंबर कितना % फाउंडर को रेप्लिकेट कर देता है? तो आप कहते हो कि इतना कर ले रहा है ना तो ये अच्छा टीम मेंबर है, रख ले इसको. देखो मैम, मैं आपको बताऊं कि कहीं पर भी इफ आई एम एक्सपेक्टिंग इवन माय टॉप परफॉर्मर टू बी लाइक इलेश खक्कर, तो वो तो इलेश खक्कर बन जाएगा ना. सुन लो भाई, जितने भी लोग यहाँ फाउंडर बैठे हैं, सुन लो. See, it is ground reality. I cannot expect some same level of thinking, precision, Correct. the way I process the information. Okay, my people won't be able to process that way. अगर वो पूरा इलेश खक्कर ही रेप्लिकेट हो जाए तो वो खुद इलेश खक्कर बन जाएंगे ना. तो ये चीज़ है, ठीक है. दैट बीइंग सेड, कितना % वो रेप्लिकेट हो तो बराबर है, ठीक है. Like let me tell you, in ideology and work ethics and core values, it should be not less than 90%. ओके. But way of doing the things, it should be somewhere 60-70%. That is fine. मतलब 60% भी अगर अच्छे से कर पा रहा है तो ओके है. बहुत लोग आज ना गलती करने से भी डरते हैं. नहीं, मेरे को मिस्टेक नहीं करना, मेरी टीम मेंबर को नहीं करने देना है मिस्टेक, गलतियां नहीं. फाउंडर्स आर अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते. ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखो, मिस्टेक्स जो है ना वो 2 टाइप की. यहाँ पे मैं आप फाउंडर्स का भी पक्ष लूंगा थोड़ा जी. वो क्या है, 2 टाइप्स की मिस्टेक्स है. एक ये मिस्टेक है कि कुछ नया करने की मिस्टेक. जैसे आपने अगर ये मेड इन इंडिया टाइटन स्टोरी देखी होगी, राइट, तो वहाँ पे वो लोग सेलिब्रेट करते हैं टाइटन का जो पहला फेलियर था वो. दैट इज नया करने वाला मिस्टेक सेलिब्रेट होना चाहिए. करेक्ट. अभी देयर इज अ थिन लाइन. जो स्टूपिड मिस्टेक, रिपीटेटिव टास्क की मिस्टेक है, वो नहीं होनी चाहिए. वो नहीं होनी चाहिए. वो फिर नेग्लिजेंस है. हाँ, तो वहाँ पे क्या होता है, एंड लाइक most of the founders would be taking that repetitive mistakes and system based mistake. तो उसमें वो फायर करते हैं, डांटते, जो भी करते हैं, लेकिन उसी पूरे केओस में ये जो मिस्टेक जो है ना, जिसको एनकरेज करनी चाहिए, फिर उसके साथ में वो भी जो मतलब हमारे गुजराती में कहावत है ना कि सूखे के साथ में गिला भी वो जल जाता है, लाइक दैट. वो दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक के पीता है. सो लाइक दैट. करेक्ट. बिल्कुल सही कहा आपने सर. आप अभी जैसे बात कर रहे थे कि मैं अगर बिजनेस से बाहर भी रहूँ, 6 महीने अगर इलेश सर यूबिक से बाहर रहते हैं, नहीं आते या ऑफिस में या नहीं देख पाते चीज़ें, तो कैसी चलेगी कंपनी? सी, कंपनी चलेगी, नॉट ओनली चलेगी, कंपनी वुड ऑल्सो ग्रो, maybe, but not at the speed which in my presence it is growing. Okay. Like I would be honest enough. ऐसा नहीं कि भाई चलो वो अच्छा सा पॉडकास्ट में बोलना ही है. Like say for example, we are growing at the rate of 30% year over year. Okay. So if I am not there in the company for 6 long months, that would be hampered and somewhere come around 15% or 18%. लेकिन बढ़ेगी. मेरी ज़रूरत कहाँ पे होगी? लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजिकल पार्ट है, क्योंकि अभी तक आई हैव नॉट बीन एबल टू डिज़ाइन दैट फ्रेमवर्क एंड डेलीगेट दैट थिंग वेरी इफेक्टिवली. बाकी डे टू डे ऑपरेशन में आई एम नोवेयर देयर. वाओ. तो फाउंडर का मतलब अगर डे टू डे ऑपरेशंस में नहीं है तो फाउंडर इज ओनली फॉर डिसीजन मेकिंग. इतना इंपॉर्टेंट एंड मॉनिटरिंग द थिंग्स. लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या होगी? करेक्ट. सी, most of the founders whom I meet, like I am a member of Corporate Connection CC Rajkot.
and for that matter, I interact with not only CC member but otherwise also many founders. Most of the things they are occupied with their day-to-day operational things only, और वो बोटल नेक बन जाता है. तो अभी प्रॉब्लम क्या आता है, इट इज़ लाइक चिकन एग प्रॉब्लम. पहले चिकन आया, मतलब चिकन आया या एग आया, राइट. तो वहाँ पे वही उसको प्रॉब्लम क्या आता है कि डे टू डे ऑपरेशन में मुझे निकलना तो है इलेश भाई, लेकिन क्या करूँ जब तक टीम नहीं बनती है. माई क्वेश्चन टू देम इज what are the ways, what are the efforts you are putting in, and are you putting in any strategical efforts, and have you got that strategic plan roadmap for developing your team? Like say for example, in our LMS, I used to post many separate content for developing our leaders. Okay, now for the last 1 year or 1.5 years it was left. तो अभी वापस वो सब चालू किया है कि वापस लीडर के लिए सेपरेट कंटेंट, हाउ टू डेवलप पीपल, हाउ टू मेक देम अकाउंटेबल, व्हाट आर द ब्लाइंड स्पॉट्स दे आर फेसिंग. जैसे मैंने बोला ना कि भाई जंप कर लेते भाई ये मैं कर दूं, तो वही हिसाब से आप ग्रो कर रहे हो टीम को. एक एक चीज़ जहाँ जहाँ पे स्किल्स गैप आपको दिखता है उसके ऊपर आपने रोड में बना. लाइक AI से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी AI आया. फर्स्ट workshop I conducted for my clients who are dermatologists was in July 2022. चैट जीपीटी तभी ऐप भी नहीं था, तभी वो मैंने हैंड्स ऑन वाला वर्कशॉप करवाया. क्यों? क्योंकि अगर मैं सीखूंगा मुझे बैक करने के लिए मेरी टीम को सीखना पड़ेगा. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? करेक्ट. सो दैट वे आर यू क्रिएटिंग दैट रोड मैप एंड पाथ फॉर योर टीम डेवलपमेंट. इफ इट इज़ नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटजी. चीज़ क्या होती है? टेंजिबल इंटेंजिबल. लेट मी बी क्लियर विद दैट. क्लाइंट को डेवलप करने के लिए अपन करेंगे क्योंकि उधर से रोकड़ा आता है. हाँ, करेक्ट. टेंजिबल है, बिल्कुल सही. बट वी फॉरगेट दैट टीम के बिना वो पूरा कुछ जो है ना नहीं होता है, स्केल नहीं होता है. तो वो इंटेंजिबल है. टीम के साथ में कुछ टाइम स्पेंड करना, टीम को वो सब मेंटरिंग करना, मेंटरशिप देना, वो सब इंटेंजिबल है. So which is not tangible, people would not be inclined to invest time, effort, energy and money. हाँ, बहुत सारे चैलेंज फाउंडर्स ये भी चैलेंज बताते हैं कि टीम बना तो ली, अब टिक नहीं रही है, या हमारा तो विजन है, टीम वो विजन फॉलो नहीं करती है. तो वो विजन ट्रांसफर करना कि यहाँ पहुँचना, नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ओनली कि 100 करोड़ रोज ताली बजा रहे हो, बोल रहे हैं कि आपकी बार 100 करोड़ पर, नॉट लाइक दैट. ट्रांसफरिंग द विजन टू द टीम, ये कैसे होता है सर? देखो दूसरे का जी, इसमें भी आपको एक फॉर्मूला दो ना. आई ऑल्सो लर्न, आई डोंट नो द ऑथर नेम, बट यू नीड टू आस्क योर सेल्फ वाई, एंड 5 लेवल वाई. टीम बना तो अली, टिक नहीं रही है, वाई. क्योंकि वो लोग निकल जा रहे, वाई. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? Why? At the root cause, when you go 5 level down, you would find the root cause. So that is step number 1. Step number 2, now start addressing. तो 5th लेवल का why रिजोल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 4th लेवल का why करने के लिए क्या कर रहा हूँ, 3rd लेवल का करने के लिए क्या कर रहा हूँ, एफर्ट क्या करे, प्लान, मेरा रोड मैप क्या है. लाइक लेट मी टेल यू क्लाइंट ऑनबोर्डिंग का तो रोड मैप बनाते लोग कि क्लाइंट ऑनबोर्डिंग करते तो क्या करते, कंसल्टेंट है तो मान लो ये होना है वो होना है. बट हैव यू थॉट अबाउट देयर शुड बी ए डॉक्यूमेंटेड डिफाइंड वे ऑफ ऑनबोर्डिंग योर टीम मेंबर्स ऑल्सो. इन माई कंपनी वी हैव गॉट डॉक्यूमेंटेड 90 days ऑनबोर्डिंग प्रोसेस. ओके. मतलब 7वें दिन में ये होना है, वही होना है, और हर डोमेन के लिए, हर प्लेस डिफरेंट. So at the end of 90 days, we make sure at least 6 to 8 wow touch points have been created for them. वाह, ये वाओ टच पॉइंट्स क्या है सर? Different. It would be like, let me tell you, in between 30 days to 40 days, there would be one Zoom meeting with me. See, I've got हर a team. एम्प्लॉय की? हर एम्प्लॉय की. I've got around 500 टीम मेंबर्स. जो भी नया ऑनबोर्ड होता है तो 30 to 40 डेज के बीच में मेरा जूम मीटिंग फिर सिर्फ 15 मिनट का. नाउ दे फील प्रिविलेज कि भाई मैं कंपनी के ओनर के साथ में 15 मिनट बात किया.
then we have prepared one customized video which would be welcoming the team member. वाओ, सो स्वीट। वो अक्रॉस द कंट्री में कहीं पर भी बेस्ड है, customized welcome video would go to them on day number 15th. So on day 15th, it would be a customized welcome video. वाओ, Everybody would be welcomed by me with their name, picture on the video and all the things. So that is, as I told you, wow touch point. So on 16th day, again something would be there. When they complete 30th day, congratulatory note would go to their home, बहुत बढ़िया। congratulating them on completion of 30th day. Like when we welcome them, that cake cutting would also happen. So many touch सेलिब्रेट points. करते हैं आप उनकी प्रेजेंस को। So many touch points would be there. बहुत बढ़िया, आप उनको स्पेशल फील कराते हैं। अभी इंडिया में अगर स्पेसिफिकली मैं अपने मार्केट की बात करूं तो यहाँ पर आपने तो दोनों जर्नी देखी है सर, आपने तो जॉब भी किया, उसके बाद आप एंटरप्रेन्योरशिप में भी आए हैं सर। जो बंदा नौकरी कर रहा है, कहीं जॉब कर रहा है, कोई एम्प्लॉय है, क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसकी, और वर्सेस उसको रियलिटी में क्या मिलता है जो वो छोड़ के जाता है कंपनी? ये जो आपका इंस्टा का रील होता है ना, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी टूरिज्म में वगैरह, तो ये भी बहुत गैप है मैम, बहुत गैप है। सी फ्रेंकली स्पीकिंग, व्हेन आई वाज सर्विंग फॉर समबडी, आई ऑब्जर्व दैट मेनी थिंग्स वर पिंचिंग मी आल्सो एज एन एम्प्लॉय। ओके। Like, I'm not criticizing my ex-employer, no. It is general observation, right? Respect, whether यहाँ तक भी बहुत सारे फाउंडर्स की भाई उसको कॉम्प्लीमेंट दी ना, तो यार वो 15 दिन में आके फिर इंक्रीमेंट मांगेगा कि आपने मुझे 3 बार तो कॉम्प्लीमेंट किया, आपने अच्छा काम किया। सो दैट आर्ट एवरीबडी हैज़ टू लर्न, दैट इज़ वन थिंग, ऑल द फाउंडर। और वो मिथ जो है ना निकालना है, क्योंकि अगर अच्छा काम किया है, अप्रिशिएट नहीं करते तो कैसे रहेगा। अच्छा, तो जो मुझे पिंच कर रहा था ना, वो सारी चीज़ मैंने फ्रॉम डे वन आई हैव मेड श्योर दैट दैट शुड नॉट हैपन इन माय कंपनी। तो मतलब जो आपके साथ हुआ वो आपने कंपनी में किसी का साथ नहीं होने ही नहीं दिया है। लाइक ब्यूरोक्रेसी से फॉर एग्जांपल, कि भाई इंसेंटिव इंक्रीमेंट, बहुत सारी कंपनी ऐसी है, आई एम नॉट ब्लेमिंग ऑल द, बट बहुत सारी कंपनी में ऐसा होता है कि अप्राइजल का कोई साइकिल नहीं रहता है, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग कंपनीज, बट इन जनरल आई नो कंपनी हु हैज गॉट 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ वैल्यूएशन ऑल्सो, बट दे से अप्रैल अप्राइजल, लेकिन अप्राइजल होता है जुलाई के बाद में, अगस्त में देते, और एप्लीकेबल होता है सितंबर में। ऑन टाइम नहीं देते, एंड नॉट विद एरियर्स। सो ऑल दो लाइक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च करते हैं, लेकिन उसमें स्पेसिफिकेशंस नहीं होता कि वो कब रिलीज होगा। इन आवर कंपनी दैट थिंग वुड बी व्हाइल अनाउंसिंग इंसेंटिव ओनली, दिस वुड बी द disbursement date of incentive. These are the conditions. That's all. Everything is transparent. Like एक सिंपल एनालॉजी आपको दूं ना मैम, कि इन आवर कंपनी वी ट्रीट 3 टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स, और 3 क्लाइंट्स तो क्लाइंट्स है ही। वी ट्रीट आवर टीम मेंबर्स ऑल्सो एज आवर क्लाइंट्स एंड आवर वेंडर्स ऑल्सो एज आवर क्लाइंट्स। बहुत बढ़िया। वेंडर्स के बारे में कोई बात भी नहीं करता सर। उसको तो हम बिजनेस देते हैं, हाँ, लेकिन उनका भी मतलब सी सिंपल थिंग, व्हेन यू स्टार्ट ट्रीटिंग योर वेंडर्स आल्सो एज client is an analogy, but with the same respect, dignity and appreciation, right? So 4 लोगों का ऑर्डर आया ना, they would go beyond the duty of their thing, they would accommodate your orders. बिल्कुल। लोग तो कहते हैं सर कि एम्प्लॉइज पैसे के लिए काम करते हैं, सैलरी के लिए 2,000 3,000 5,000 का हाइक दो एंड दे विल बी हैप्पी। आप बात करोगे रिस्पेक्ट होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए कंपनी में, दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है? सी पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, दैट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन साथ में विजन कल्चर वगैरह भी नहीं है ना, देन ओनली मनी विल सी। पैसा तो बेगर भी कमा लेता है, उसको कमाई नहीं बोलते, लेकिन फिर भी वो बना लेता है, और कभी कभी अपने से ज्यादा उसके बैंक बैलेंस में होता है। अरे सर करोड़पति है, मकान 4 बना रखे हैं लोगों ने। लेकिन फिर वो डिग्निटी, वो रिस्पेक्ट, वो एम आई कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सम गुड कोज, एम आई मेकिंग एन इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड, वो सारी चीज़ें आती है। एंड दैट एज ए फाउंडर वी नीड टू कम्युनिकेट विथ आवर टीम मेंबर्स वेरी फ्रिक्वेंटली विथ डिफरेंट एनालॉजीज, डिफरेंट स्टोरीज, दैट आर्ट वी नीड टू मास्टर।
वाह, लीडरशिप पे तो आप सर मतलब काफ़ी मैं समझ पा रही हूँ कि आप कैसे वो सर्टिफाइड कोच बने, यू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस। पर आप अल्टीमेटली एक कोच तो नहीं है ना सर, आप तो अल्टीमेटली एक बिजनेस ओनर हैं। तो 100%। बिजनेस तो चलता है सर नंबर से, सेल्स से, इंक्रीमेंट से, पर ईयर ग्रोथ से, वो नहीं देखते आप? मतलब उसके लिए हाँ क्या दिखता हूँ सोचते हैं? ना। सी ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट ए कम्प्लीटली फिगर पर्सन, मीन्स फिगर्स के ऊपर ही मैं बैठा रहता हूँ ऐसा नहीं होता है, बट आई डू दैट थिंग। लाइक लेट मी टेल यू माई रिचुअल्स दैट इन आवर कंपनी वी हैव गॉट दैट मैंडेटरी थिंग एवरी 20th of the month I should be submitted profit and loss, then balance sheet, then the contribution from my top 400 doctors. All these things should be there. Then every quarter KPIs of all my 500 team members, that compilation would be there. वाओ, So all these figures I do track. I do give one full day to track all the things. आपने हाफ एन आवर लीडरशिप के बारे में बोला है, आपने 2-5 मिनट में बात किया है नंबर्स के बारे में। तो जो मैं समझ पा रही हूँ, बिजनेस एक्चुअली में टीम से बन रहा है, 100%. राइट? द टीम इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप जब किसी को हायर करते हैं, कौन सी 3 चीज़ें देखते हैं उनके अंदर? Number one is attitude and alignment of core values. Like, how he thinks, how, like several set of questions we have got for different designations. Some of them would be common for all, and some of them would be, depending upon the Specific. designation, right? So those are the things, and through that we evaluate that what is his values, उसका वैल्यू सिस्टम क्या है, उसका सोचने का तरीका क्या है, हाउ डज ही प्रोसेस और सी प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। Correct. वो सारा चीजें हम लोग देखते हैं एटीट्यूड, बिकॉज स्किल्स कैन बी टॉट, एज आई टोल्ड यू, हाँ। फ्रॉम ऑफिस बॉय टू सेल्स एंड परचेस हेड इन अकाउंटिंग कैन बी मेड, लेकिन एटीट्यूड नहीं है कुछ नहीं हो सकता। आज बहुत सारे एंटरप्रेन्योर सबसे ज़्यादा जो चैलेंज फेस करते हैं, वो करते हैं डेलीगेशन पे। खुद तो सीख लेंगे, कर लेंगे, डेलीगेट नहीं कर पाते। ये कैसे करें सर? देखो मैम, उसमें ना सबसे पहली बात तो क्या होता है मालूम है कि डर, वो मेरे जैसा नहीं करेगा तो, नंबर वन। दूसरा एक हिडन फैक्टर ये भी होता है, मेनी ऑफ द पीपल डोंट रियलाइज कि बड़ा भाई बनने का शौक होता है, कि आई शुड बी इन फोर फ्रंट ऑफ माई ऑल द थिंग्स। तो अगर वो बड़ा भाई बनना है तो फिर आपकी कंपनी स्केल नहीं करेगी। हाँ, करेक्ट। अच्छा, तीसरा ये होता है कि कभी भी डेलीगेशन चालू भी किया ना और गलती हुई, वापस अगेन दे टेक यू टर्न एंड स्टार्ट टेकिंग कंट्रोल ऑफ ऑल द थिंग्स रादर देन एनालाइजिंग व्हाट हैपेंड दैट मेड दिस फेलियर, करेक्ट। what did I miss so that this has happened. Rather processing the information in that direction, they take over control back कि नहीं यार मैं ही बराबर कर रहा अब हूँ। नहीं, हाँ, डेलीगेशन के बारे में एक बताऊँ, बिल्कुल। मेरे जो नॉन पीपल है ना, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि इलेश, अगर तुम ब्रीदिंग के लिए भी किसी को हायर कर सको ना, यू विल हायर दैट पर्सन ऑल्सो, कि भाई यू ब्रेथ ऑन बिहाफ ऑफ मी, आई वुड नॉट ब्रेथ। अप टू दैट लेवल आई नेवर डू एनीथिंग which can be done by anybody else, up to 80%। मतलब 80% भी मैच कर देंगे ना, फाइन। कुछ लोग ने ऐसा भी बोला, मैं मिली थी किसी से, उन्होंने बोला तो शारिका ऑलवेज हायर पीपल बेटर देन यू। That's true, but sometimes this is a real challenge। हाँ, नहीं it मिलते। is easier said than done। करेक्ट। आपकी पूरी जर्नी में कोई ऐसा फीडबैक आपको मिला जो मतलब एक्सेप्ट करना हार्ड था, लेकिन एक्सेप्ट किया आपने और हेल्प किया उसने आपको? एक फीडबैक था कि एज आई टोल्ड यू कि आई टीच डर्मेटोलॉजिस्ट अबाउट हाउ टू स्केल अप देयर प्रैक्टिस। वन ऑफ माई की प्लेयर टोल्ड मी कि सर आप उतना टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, उतना ही टाइम अपनी कंपनी को ग्रो करने में करोगे तो वो आगे बढ़ेगी। यू आर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन ऑल द टाइम विथ कि हाउ डू आई टीच इट टू डर्मेटोलॉजिस्ट, हाउ दिस कैन बी अप्लाइड इन डर्मेटोलॉजी क्लिनिक। तो उतना तो फर्स्ट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट। मैंने मतलब डिनायल मोड में बोला, अरे यार इसी की वजह से तो अपनी कंपनी आगे चलती है। देन आई फाउंड कि यार बात तो सही है। And in many of the instances where I process the information, I always wear multiple lenses। तो यहाँ पे ये लेंस एडेप्ट करने में मुझे क्या प्रॉब्लम है?
Like say for example, earlier when I was reading a book, constantly my mindset was how I can teach it to dermatologists, or how a dermatologist can adapt this concept into their practice to grow their practice. Okay. Now I have added one more mindset in that, how I can adapt this thing in my company also. So that feedback when I received from my person, Yes. it was very difficult for me to digest, but I adapted that thing, and the result is different. हेल्प किया सर। अभी हम ऐसे एरा में हैं जहाँ पर सबके पास मोबाइल फ़ोन है, राइट? पहले लोग होर्डिंग्स के थ्रू, बैनर्स के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू ब्रांडिंग करते थे। आपने भी किया होगा सर, पैम्पलेट वगैरह, गिफ्टिंग ऑल। अब एरा बदल चुका है। आज आदमी अगर कैब में भी बैठा है तो सर उठा के देख ही नहीं रहा बाहर कौन सा बैनर पोस्टर लगा है। उसको जितना दिखना है मोबाइल में दिखना है। तो ब्रांडिंग का जो डोमेन है, जो स्पेक्ट्रम है, वो चेंज हो गया है। आप सर प्रोडक्ट के बिजनेस में हो, आप सर्विस के बिजनेस में नहीं हो। यहाँ आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बड़ा ब्रांड होना या प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होना? क्वालिटी वर्सेस ब्रांडिंग में आप क्या चूज करते It is, it is not either or, it is this and that. It is not this or that. Both are important. See, क्वालिटी नहीं है तो आप ब्रांड कितना भी बड़ा बना लो, लेकिन ब्रांड बनेगा भी नहीं। से फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग और पीआर वर्क वगैरह से आपने एक बार बना भी लिया, तो इफ द क्वालिटी इज नॉट देयर, then crores of rupees will also not help you. At the same time, क्वालिटी बहुत बढ़िया, लेकिन ब्रांडिंग या मार्केटिंग किया ही नहीं है, then also it would succeed. Let me tell you, good products, exceptional products can also make a move on its own without the help of marketing and branding. I do agree. But the scale and the speed which you want would not be achieved without branding and marketing. So it is not either or question, it is this and that both question. वाओ, वेरी नाइस। तो आप एग्जैक्टली अपने ब्रांड को और बड़ा बनाने के लिए कौन से 2-3 स्टेप्स लेते हैं जो आपको लगता है कि एवरीडे मैं ये मेक श्योर करता हूँ या एवरी मंथ में मेक श्योर करता हूँ, तो शारिका, जिसकी वजह से प्रोडक्ट में सर 30% ग्रोथ एवरी ईयर? सर बहुत अच्छा कर रहे हो आप, आपको भी पता है। हम 2%, 5%, 8% की बात करते हैं। मार्जिन ऑलमोस्ट फार्मास्यूटिकल्स है, तो एक्सपेंसिस भी यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेंसिस, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। स्टाफ है आपके पास 500 लोग का। कौन से 3 स्टेप्स हैं जो एवरी डे या एवरी मंथ या एवरी ईयर आप लेते हो, जो भी हो, जो मेक श्योर करता है ये 30% ग्रोथ एवरी ईयर? See, frankly speaking, number one is creating wow at every moment. Wow. For everybody. You're creating wow for me also. Thank you. Thank you so much. Like, it is a misconception that to create wow, you need to invest money. हाँ. Like, I have not gifted you anything. Yes. I have not done any favor. Just through conversation, you are feeling, यार enlightening है, बहुत सारे insights मिल रहे, like for viewers also, say for example. Yes, okay, absolutely. So creating wow doesn't require you to put in money or invest a lot of, yes, time, energy, knowledge is there, but creating wow for, and when you start creating wow for entire community ecosystem, whoever, like as I told you, vendors, team members, clients, whoever is in touch with me, I create wow for them. Like say for example, I am staying right now in hotel, 5-star hotel in Noida only. Okay, so if I observe something which would be of valuable to them, I would not mind communicating it to the hotel manager. This is the thing. Now whether they apply it or not, it is none of my business. I don't get demotivated by that. Wow. मेरा ड्यूटी, अच्छा उससे फायदा क्या है? उससे फायदा ये है कि मेरा जो ब्रेन है ना, वो तो एक्सपांड हो रहा है, वो तो ग्रो हो रहा है। लाइक से फॉर एग्जांपल एज वी टॉक, I would be constantly analyzing that if I would be in place of Dr. Tusarika ma'am, what type of conversation I would be driving. You got the idea. It has become my second nature. So that is the answer of your question. That creating wow. That is number one. Number two, आपने 3 पूछा, right? Number 2 is monitoring the things. Like which SKU is going performing high, well, performing well. So put more energy, efforts and all the things into that. प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है, डिक्लाइनिंग स्टेज पे कौन सी प्रोडक्ट है, उसमें क्या करना है, किसको रिवाइव या रिवैम्प करना है, all these things we need to understand, and we need to, then as I told you that clients
क्लाइंट्स के साथ में रेपो बना के रखना है, क्लाइंट्स के साथ में मान लो कि टॉप 400 क्लाइंट्स अक्रॉस द कंट्री, वी हैव गॉट अराउंड 18,000 dermatologists, practicing dermatologists. Okay, I cannot keep at touch with all the people, but top 400 supporting dermatologists, I can glance through that thing. कहीं पे डीप आया तो क्या आया है वगैरह. थर्ड पॉइंट, डेवलपिंग रिलेशनशिप. बहुत बढ़िया. Everything is built on relationship. So developing, now अभी again developing relationship में प्रॉब्लम क्या आता है? Everybody is self centered. अगर मान लो कि मैं हमेशा ये मैं तुषारिका मैडम से ले क्या पाऊंगा, रिलेशनशिप विल नेवर हैपन. मैं दे क्या सकता हूं, what is there in my control, what I can contribute, that is there in my control. Correct. So always create that wow, provide value, create value for the opposite person, and develop relationship. That is the fastest way of building any brand or building any business. ब्रांड बिल्डिंग में माइंडसेट का कितना इंपॉर्टेंस है? Would you please help me understanding this question in a more elaborated way? एक ब्रांड को अगर बिल्ड करना है तो फाउंडर का माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है? क्या सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी, नंबर्स, कुछ एक कंसल्टेंट्स, एक स्ट्रैटेजीज इंपॉर्टेंट, या फाउंडर का माइंडसेट भी एक लेवल पे जाके कंपनी की ग्रोथ में? आप तो सिर्फ ब्रांड बिल्डिंग के बारे में बोल रहे हो. टू ग्रो एनी कंपनी, फाउंडर्स माइंडसेट इज द नंबर वन. वाओ. And I can say you can give 70% of the marks to that one thing only. If that is in place, everything else would also fall in place. If that is not in place, everything doesn't matter. लाइफ में लोग कहते हैं फोकस और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, आगे जाओगे. बिजनेस में फोकस और डिसिप्लिन का क्या इंपॉर्टेंस है? Frankly speaking, I am not the right person to tell about focus because मैं खुद distracted रहता हूँ. मतलब सर आप इतना सच कैसे बोल रहे हो कैमरा के सामने? that is who I am. I live my life authentically well. I never have two things. वो याद रखने का पड़ता है, वो मैं नहीं करता हूँ. जो है वही, जो दिमाग में वही जबान पे है, तो वो दो फेज वाला नहीं है. तो फॉर द फोकस आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर योर क्वेश्चन. हाँ, एक बोल सकता हूँ, एक जगह पे मैंने फोकस जो किया है कि फॉर द लास्ट 23 years we have got around 250 SKUs. All are pertaining to dermatology only. मतलब आपने इंडस्ट्री पे फोकस करके रखा है. वो फोकस किया है. बट अदरवाइज फोकस में मतलब बहुत लोगों ने बोला आप गायनिक में जाओ या फिर अदर प्रोडक्ट्स में, बट आई हैव नॉट गॉन. Apart from that, focus is not my domain, so I would not be able to answer your question. However, discipline, 100%. Without discipline, you cannot, perform well. Discipline, I'm not talking in terms of, 6 बजे उठना. You need to identify your flow zone. Correct. Like if you are a night person, तो वो बोल रहे हैं कि भाई 5 AM club है, ये वो वगैरह, it doesn't make any difference. See, once you have identified yourself, I'm comfortable in evening, that is absolutely fine. Wow. You don't need to follow other people, but discipline in that way. ग्रेट. तो आज जितने भी लोग ये वो क्लब्स ज्वाइन कर रहे हो ना, 5 बजे वाला, 6 बजे वाला, No, I am not against that, but you needed to honor your own thing, that what is there. सर जिंदगी के मतलब 27-28 years of my life I have spent कि सुबह उठूं, बट वो ना बहुत ट्राई करने के बाद भी नहीं हो पाता. नहीं होता है. माई लाइफ इज बेटर व्हेन आई एम गेटिंग अप एट 8-8:30 और मेरे को लग रहा है कि वो अच्छा जा रहा है. That is fine. See, your biological cycle, your physics, you need to honor. Correct. You don't need to push it कि मैंने मुझे 5 बजे उठना तभी मैं कुछ अचीव कर पाऊंगा. It is not like that. वाओ. बूटस्ट्रैप वर्सेस फंडेड स्टार्टअप. यंग एंटरप्रेन्योर्स जो आज आपको देख रहे हैं, आपने तो सर बूटस्ट्रैप ही किया था, आपका तो यू स्टार्टेड बाय योर ओन. पर अभी ये जो फंडिंग, सीरीज ए, राउंड ए, वैल्यूएशन, ये बहुत सर चल रहा है. अभी 2-3-4 शोज भी आगे, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, जिन्होंने इनको, और तब तक तो एबिटा वगैरह, पैट, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था लोगों को. जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आपको देख रहे हैं, जो बिजनेस ओनर्स आपको देख रहे हैं, बूटस्ट्रैप वर्सेस फंडेड स्टार्टअप आपके हिसाब से क्या अच्छा है और क्यों? See, this is two different philosophies, right? My personal choice would be bootstrap. Wow. Why? Because constraint has got that capacity to bring out the best in you. Bootstrap है ना, तो आपके क्रिएटिव दिमाग जो है ना वो बहुत चलता है कि इसमें से भी मुझे
रास्ते निकालने हैं, इसमें से भी मुझे ग्रो करना है, कैसे करना है. व्हेन यू नो यू हैव गॉट लॉट ऑफ फंडिंग अबाउंडेंस. हाँ, बूटस्ट्रैप बोले तो ऐसा भी नहीं कि भाई यार कल सुबह चेक है उसका मैं क्या करूँ, वो नहीं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. बूटस्ट्रैप बोले तो you should be comfortable enough to run your show. You should not have that more than enough money. You got the idea. करेक्ट. So that in that terms I am talking about bootstrap. लेकिन वो जो है ना वो ऑप्टिमाइज करने में बहुत हेल्प कर सकता है. लेकिन अगर मान लो बहुत फंड्स है, यू आर एट very comfort zone and things would not work that way. Correct. The way it should work. फंडेड स्टार्टअप में डिसीजन मेकिंग भी आपके हाथ से चली जाती है. यू हैव टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू अदर्स. That is also there. करेक्ट. आप तो एक मार्केट में 23 साल से टिके हुए हो सर. आपने तो वो टाइम भी देखा जब कंप्यूटर आया, आपने वो टाइम भी देखा जब इंटरनेट आया, आपने आज ये टाइम भी देखा जब एआई आया. आपको लगता है कि इस टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन से बिजनेस हैम्पर होता है या बढ़ता है? In some industries it would be impacting negative way, but otherwise if you align yourself, your team aligns with all the changing technologies and all the thing, then grow ही होता है टेक्नोलॉजी के साथ. technology. मतलब see, many people feel that with AI many jobs, see, job profile, job designation, requirement of the thing would change, but it would not abolish the 100% things. AI डेवलप करने वाले अपने को नहीं चाहिए होंगे. बिल्कुल चाहिए. तो वही हिसाब से. Skill So develop are you embracing the change? Like say for example, how people can think of. Let me give you one example. We have got our own custom GPT. Okay, and how equipped all my team members विद दैट कस्टम जीपीटी. तो अभी पहले उसको क्या है, बहुत सारा कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ना है, कहाँ पे एचआर पॉलिसी है फॉर एग्जांपल. अभी वो कस्टम जीपीटी में वो डालेंगे ये क्वेश्चन, सीधा आंसर उसको मतलब इन सेकंड आ जाएगा. सो इट हैज ईज डाउन द वर्क. हाँ, आसान कर दिया है और लेबर डिपेंडेंसी कम किया है कहीं ना कहीं. मतलब ह्यूमन लेबर पर डिपेंडेंसी भी बहुत कम की है. लाइक लेट मी गिव यू वन मोर थिंग. वी हैव गॉट कस्टम जीपीटी. दैट इज वन पार्ट ऑफ द थिंग. वी हैव गॉट मल्टीपल कस्टम जीपीटीज. Wow. Like for HR, separate custom GPT is there. तो HR में प्रोसेस कैसे होता है? Just they upload the resume with the designation and the मतलब GPT would only process all the things that how likely, how suitable that candidate is according to our core values. What are the things? You got the idea. Then that process is that thing also, that how many marks it would give, what are the pros of selecting this candidate, what are the cons, what type of questions should we ask that candidate based on the designation he has applied for. करेक्ट. So it has eased down the work. बिल्कुल. Again वो जो देता है क्वेश्चन आंसर में, again it would be uploaded. Again that would be there. But ultimately don't rely completely on AI. That is a disclaimer. बिल्कुल. You need to use your brain also. वरना बोलेंगे यार हमने ये सब किया लेकिन ऐसा ही ऐसे हो गया. No, it is not like that. But technology is there to help you, not to suffocate you. एक बड़ी कंपनी और एक छोटी कंपनी, मान लीजिए दो कंपनीज एक साथ शुरू हुई. एक कंपनी 1000 करोड़ वैल्यूएशन पे पहुंची, दूसरा बंदा अभी भी साल का 1 करोड़ कर रहा है. दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं? Mindset. That's what I told you. You equip the founder with all the resources, but take away just mindset, zero value. And you take away all the resources, but right mindset is there, he would grow. वंडरफुल. आज आपको देखने वाले कई सारे लोग डॉक्टर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट भी होंगे, उनके फेवरेट हैं, आपके प्रोडक्ट्स लिखते हैं. Thank you. डॉक्टर्स क्या गलती कर रहे हैं अपने बिजनेस में सबसे बड़ी? Not to offend anybody, but general गलती क्या है मालूम है? Like that I say in my workshop also, when I start my workshop, I say डॉक्टर की हैट जो है ना वो निकालो, बाजू पे रख दो. डॉक्टर की हैट लिटरली मैं ऐसा फिजिकल एक्सरसाइज करवाता हूँ कि ये बाजू पे रख दो. देन ओनली यू वुड बी ओपन टू एब्जॉर्ब मोर आइडियाज. अदरवाइज क्या है, यूजुअली सी हाउ कंडीशनिंग हैपन्स, उनका गलती नहीं है. कोई भी मेडिकल कॉलेज में ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, वो सिखाई नहीं जाती है. करेक्ट. So they are completely focused on scientific and academic part only. हाँ, बिल्कुल. Where they, as I told you, mindset.
एंटरप्रेन्योर्स में, ठीक है। तो अगर माइंडसेट नहीं है तो बाकी सारी चीज़ें जो ना वो इतनी वैल्यूएबल नहीं रहती है। नाउ टेक एग्जांपल ऑफ 2 डॉक्टर्स, ओके। One has got average or above average academic knowledge, but he or she is very expert in human psychology, interpersonal skills, soft skills, and all the things. The other person is gold medalist. Excellent, मतलब absolute academic skills are there, करेक्ट। but he or she has not learned anything like this. So the same analogy applies there also. अल्टीमेटली तो बिजनेस ही करना है ना हाँ। जाके। अच्छा, यहाँ पे कंडीशनिंग क्या किया गया मैं आपको ये भी बताता हूँ। देयर इज अ फुल लॉबिंग अमंग डॉक्टर्स दैट वी आर नॉट बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को या बिजनेस का माइंडसेट होना डॉक्टर के दिमाग में वो गलत नजरिए से देखा जाता है। बट लेट मी बी क्लियर, बिजनेसमैन भी सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेसमैन बैठा नहीं है, बनता बहुत है, बड़ी बात। बनता भी नहीं है, वाओ। बनता भी नहीं है। एंड ही कैन नॉट मेक मनी इफ ही इज नॉट क्रिएटिंग इनफ वैल्यू फॉर द क्लाइंट्स, फॉर द सोसाइटी, लाइक दैट। करेक्ट। लाइक इन वन कॉन्वर्सेशन विथ वन ऑफ माई डॉक्टर, आई वॉज टॉकिंग टू हर कि लेजी हैविंग दैट बिजनेसमैन माइंडसेट वो थोड़ा आउट ऑफ एथिक्स लगता है, ये वो वगैरह। डॉक्टर ने बोला। हाँ, तो मैम how many patients you are able to, you are seeing right now? She says 20 patients a day. तो वैक्यूम है वहाँ पे। On an average, I have got dermatologists who are seeing 100 patients a day also with 5-star rating and 100% patients satisfaction. Okay? तो क्या हाँ बराबर है। तो आपका ऐसा ड्रीम नहीं है कि you can impact maximum patients' life to help them cure their disorders, to look beautiful. तो वो ड्रीम तो किसका नहीं होगा। तो मैडम वही तो फंडामेंटल चीज़ है, उसके लिए आपको ये बिजनेस माइंडसेट, ये बिजनेस अक्यूमेंट वगैरह चाहिए। अदरवाइज यू वुड नॉट डेवलप द सिस्टम्स, यू वुड नॉट बी एबल टू डेवलप द वाओ मोमेंट्स फॉर योर क्लाइंट्स, योर पेशेंट्स, यू वुड नॉट बी एबल टू एंगेज विथ योर पेशेंट्स, यू वुड नॉट बी एबल टू ट्रेन योर टीम टू डिलाइट योर पेशेंट्स। तो सब आता कहाँ से? सिर्फ एकेडमिक स्किल्स है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, 100% इम्पोर्टेंट स्किल्स है। अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो पेशेंट कैसे आएगा? बट 75% if you are focusing on that, 25% focus on developing this business mindset, entrepreneurial skills and all the things like 80-20 mindset, right? Pareto principle. अभी वो डर्मेटोलॉजिस्ट को कौन सिखाएगा? 80-20 पेरेटो प्रिंसिपल जो है वो वहाँ पे उनके प्रैक्टिस में कहाँ पे लागू होता है, उसको क्या करना चाहिए। कंबाइन दैट पेरेटो प्रिंसिपल विथ पार्किंसंस लॉ, सो हाउ दे कैन लीवरेज द थिंग्स। अल्टीमेट गोल क्या है? I never teach any doctors how to make more money. No, never. I only teach, everything I teach, the center point would be patient's health and patient's benefit. That is the center point. But to achieve that thing, you need to learn human psychology. You need to learn how to, counsel and convince patients. You need to learn how to market your practice like that. एक दो क्वेश्चंस मैं आपसे क्विकली पूछना चाहूँगी। एक तो ये कि बहुत सारे डॉक्टर्स, जैसे आपने बताया कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बट क्लिनिक्स उनके फेल हो जाते हैं, क्या कॉमन पैटर्न आपने देखा? वो कॉमन फैक्टर वही है, माइंडसेट। और माइंडसेट में क्या है कि भाई मे बी एजिलिटी जिसको बोलते हैं, जैसे कि लाइक इन आवर डर्मा इंडस्ट्री इट इज बीइंग सेड कि भाई नॉन क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, जो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है वो भी डर्मा की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसका चल रहा है। करेक्ट। तो उसमें एजिलिटी नहीं, फ्रेंकली सी आई टीच इट टू डर्मेटोलॉजिस्ट आल्सो। व्हाट इज द थिंग? नाउ दे हैव अंडरस्टूड दैट उनका एकेडमिक जो है वो शायद इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, सो दे आर बैंगिंग ऑन देयर मार्केटिंग, देयर ब्रांडिंग, क्रिएटिंग वाओ एक्सपीरियंस, क्रिएटिंग कंटेंट। यू गॉट द आइडिया? सो व्हाई डर्मेटोलॉजिस्ट कैन नॉट अडॉप्ट द सेम थिंग? I'm not talking about, when I say about dermatologists, some of dermatologists would be say, no, I'm not talking about dancing in the reel and like that, but creating consistent content to educate people. Wow. Why can't it be created? मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि डॉक्टर्स की ग्रोथ के लिए ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। Gone are the days when it was a doctor can grow their practice on just only word to word, मतलब mouth publicity. Correct. Right, mouth to mouth publicity.
Now, what is this social media or online presence and all the things? Hmm. That is word of mouth only. That is Correct. mouth to mouth publicity. But it is amplified. So, are you capitalizing as a doctor in that? I also tell every doctor has got 2 clinics. Even if he has got one. अच्छा One is digital clinic, हाँ one is physical clinic. बहुत बढ़िया And patients always visit your digital clinic First. before visiting your physical clinic. बहुत बढ़िया बात बोली सर, ये मुझे याद रहेगा। हाँ, तो फिजिकल क्लिनिक में बहुत सारा आपने तामझाम करके रखा, बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया, लेकिन हाँ। डिजिटल क्लिनिक में ऑलमोस्ट जीरो है. इट विल नॉट हेल्प यू. करेक्ट सर, इसी पे एक सवाल पूछूंगी, क्लिनिक की ग्रोथ का असली फॉर्मूला क्या है? ज्यादा पेशेंट्स, बेटर सिस्टम्स, या फिर स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट? सी फंडामेंटल तो ट्रस्ट, लेकिन ट्रस्ट आएगा कहाँ से? सिस्टम से. करेक्ट सिस्टम से. हाँ और वो पूरा कहाँ से आएगा? मच content you are spreading in your niche through digital media, वो ट्रस्ट बिल्ड होगा. एंड वंस दे कम टू योर क्लिनिक, वेदर वॉट यू पोर्ट्रे योर सेल्फ, लाइक ये पॉडकास्ट देखने वाले मेरे भी करीबी लोग होंगे, दे वुड फील इलेज जो यहाँ पे बोल रहा है वही है कि नहीं. हाँ बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली। आपने मुझे बोला सर आप कितना ऑनेस्टली, मतलब ये सब कितना हाँ, सच बोलते हो, हाँ। बट इट इज दैट, इट इज ऑथेंटिसिटी. तो जब भी आप डिजिटल क्लिनिक में बहुत ही अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हो, लेकिन दे हैव सम सेपरेट डिफरेंट एक्सपीरियंस व्हेन दे विजिट यू पर्सनली, दैट डजंट वर्क. सो दैट शुड बी इन अलाइनमेंट. वाओ, एक थोड़ा ब्लंट क्वेश्चन पूछूं सर? स्वीटली पूछूंगी वैसे। आप जिस इंडस्ट्री में, फार्मा की में सर, यहाँ होते हैं एमआरस, प्योर सेल्समैन होते हैं, उसी वही पर्पस है ना, सेल जनरेट करना। और एमआर जो है वो रिलेशनशिप डेवलप करता है डॉक्टर के साथ। आप इस इंडस्ट्री में रहते हुए रिलेशनशिप को सेल्स की तरह कंसिडर करते हैं, सेल्स को रिलेशनशिप की तरह कंसिडर करते हैं, आपके लिए दोनों सेपरेट एंटिटी है? नो, सी वी बिलीव इन रिलेशनशिप मोर. हमारा तो पूरा कंपनी का एक मंत्र है, डॉक्टर के दिल में जगह बनाओ, वाओ, प्रिस्क्रिप्शन में जगह अपने आप बननी. My MRs will never beg for prescriptions. They will Wow. never. Simple. See, we are firm believers of law of reciprocity. If I have done some amazing things for तुषारिका जी, वो गॉड गिवन है. जब तक आप उतना या उससे ज्यादा फेवर रिटर्न नहीं करते हो ना, नाउ फेवर not in terms of monetary, not in terms of any commission or anything, no. Disclaimer. Favor in terms of knowledge sharing, Behavioral. helping behavioral, helping in some way or the other way where monetary part is not involved, तो ऑटोमेटिकली आप भी उतना फेवर करोगे. सिंपल सी चीज, हम दोनों बाहर जा रहे हैं, ठीक है, आई एम ओपनिंग द डोर फॉर यू एंड आई एम आस्किंग लेडीज फर्स्ट, आप जाओ, वो एक फेवर, इन्हें भी एक फेवर हो गया. हाँ बिल्कुल. तो वही चीज कुछ और आप मेरे लिए नहीं करोगे ना, तो आपको नींद नहीं आएगी कि नहीं, इलेज जी के लिए मुझे भी कुछ बिल्कुल, पॉइंट. बिल्कुल. सो वी आर फर्म बिलीवर ऑफ लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, Wow. एंड दैट इज व्हाई आवर दैट मंत्र इज डॉक्टर के दिल में जगह बनाओ, प्रिस्क्रिप्शन में जगह अपने आप बननी. बहुत बढ़िया. आप ऑब्जर्वेशन के बारे में भी एक बात करते हैं, डॉक्टर्स के बारे में बात कर ली, फाउंडर्स के बारे में बात करी, दोबारा आपके दिल के करीब लीडरशिप का विषय हम बात करेंगे. आप ऑब्जर्वेशन के बारे में बैक ऑफ द कैमरा मुझसे बहुत सारी बातें आपने की. मैं चाहूँगी इन जो जितने भी आज लोग आपको देख रहे हैं, चाहे ये डॉक्टर्स है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, फाउंडर्स है, स्टार्टअप ओनर्स है, या ड्रीम रखते हैं अपना कुछ बिल्ड करने का, ऑब्जर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है? लेट मी सेट द कॉन्टेक्स्ट राइट. द थिंग इज व्हाट मेरी सक्सेस के पीछे जो बहुत बड़ा हाथ है ना, दैट इज माई लर्निंग. नाउ व्हेन वी कम डिस्कस द लर्निंग, मेनी पीपल से यार मुझे बुक पढ़ना नहीं पसंद है, अच्छा नहीं लगता. हाँ. अच्छा नहीं लगता है, मे बी यूट्यूब वीडियो देखना अच्छा नहीं लगता, मे बी पॉडकास्ट भी अच्छा, मुझे कुछ करना लर्निंग के लिए अच्छा नहीं लगता है. ठीक है, वहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन की बात आती है. बहुत बढ़िया. कि वो एटीट्यूड है ना, थ्रू योर ऑब्जर्वेशन ऑल्सो. लाइक लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं मूवी देखने के लिए जाता हूँ ना, आई ऑलवेज वियर मल्टीपल लेंसेज, मल्टीपल स्पेक्टेकल्स, एज ए फाउंडर, एज ए हस्बैंड, एज ए फादर, एज ए कोच टू डॉक्टर्स, मल्टीपल लेंसेज आई ऑलवेज वेयर. तो मूवी भी देखता हूँ ना, विच आर द आइडियाज आई कैन गेट डिराइव फ्रॉम दिस.
रोमांटिक या कॉमेडी मूवी में से मैं बिजनेस के आइडियाज निकालता हूँ बहुत और बढ़िया। उसको कन्वर्ट करता हूँ अपने बिजनेस इक्विपमेंट के साथ में और अप्लाई करता हूँ. वाह, लाइक लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. लगे रहो मुन्ना भाई, लगभग लोगों ने देखी होगी, बहुत बढ़िया है. इन दैट फर्स्ट 20-25 minutes of that movie, I derived 47 entrepreneurship lessons from that 25 Wow. minutes of movie. वाह, And one of the core thing was what, you know? One of two things I would like to share here quickly. One of the core thing was, वो संजय दत्त जी, मुन्ना भाई, सब जगह पे गांधी बापू के बारे में सीखना है. सो हाथ पैर सभी जगह मारते, शॉर्टकट यूज करते, ये यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, नहीं मिलता है. फाइनली थिंग्स, भाई अभी तो तुमको ही सीखना पड़ेगा. लाइब्रेरी में जाता है, फोकस करके वो सीखता है. करेक्ट, So in every aspect, you would be able to find many shortcuts. See, I am not against smart work. Smart work should be done, but shortcuts are, you know, the fundamental way of getting that cures. Okay, तो वो करता है. तो वहाँ पे for everything you would have that shortcuts, but whether it is, you know, giving you that long term benefit, वो तो एक हो गया फोकस के साथ में. तो देर आर मल्टीपल थिंग्स विच फाउंडर नीड्स टू डू. On one hand, I am telling delegation. On one hand, there are certain things which founders Need to have do, to yes, do yes, themselves. yes. Okay. Second observation was what? हर फाउंडर की लाइफ में एक सर्किट का होना बहुत जरूरी है, मिनिमम एटलीस्ट वन सर्किट. वाओ, जो बोले भाई टेंशन मत लो, मैं बैठा हूं ना, Wow. सब संभाल लूंगा, Wonderful. आप पढ़ाई करो गांधी जी का, ग्रेट, मैं सब संभाल लूंगा. नाउ इफ यू हैव गॉट मल्टीपल सर्किट्स इन योर लाइफ, इन योर कंपनी, best, but at least one circuit. And if you are not identified as a founder who is your circuit, it is the first work I recommend you should do. डू, बहुत बढ़िया. एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ करें. सो वन बुक एवरी एंटरप्रेन्योर मस्ट रीड. See, again, there is no simple answer to this question. Why? आपके हिसाब से. No, because every entrepreneur would be on their, you know, different journey. Correct. Like say, for example, for me, it is 0 to 1, think and grow rich, then delivering happiness. Why delivering happiness? Because there that Zappos founder talks about building the culture, company-wide culture. So if you don't build that culture, you cannot scale the company. So 0 to 1 for initial momentum, building the momentum, then think and grow rich by Napoleon Hill, and delivering happiness. वाओ, बिगेस्ट रिस्क जो आज तक आपने लिया हो. Biggest? रिस्क. कंपनी चालू किया, दैट वाज द बिगेस्ट रिच. 3.5 लाख में आता क्या है, आप देखो तो सही, कुछ नहीं आता है. करेक्ट. मतलब इन 3 months टाइम आई वॉज आउट ऑफ फंड. वुड यू बिलीव, व्हेन आई वॉज सर्विंग, 11,000 रुपये का मेरा सैलरी था, फिर भी 2,000 बचा के मैंने एक मारुति 800 ली थी, लोन भी चालू था. 65,000 रुपीज़ में मुझे उसको बेचनी पड़ी एज सून एज आई बिकेम फाउंडर. क्यों? लोगों की सैलरी करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे. पैसे नहीं थे. सर, सो दैट वाज द बिगेस्ट रिस्क. एक डेली हैबिट जो आपकी सक्सेस के पीछे है. Learning and observing the things, whatever I observe. See, my dear friends, if you keep observing in and around you how things are, you know, coming to life and all the things, you would get at least 100 lessons in your life. You don't need to read or do anything, but keep observing and then introspect. How I can connect this thing to my business. Like, let me give you one more example. Last week I was staying in Taj Goa, Sidade Taj Goa, where it was sea view room. The moment you open up unlock the gate, मतलब door, उन लोगों ने ऑटोमेशन सभी 5 स्टार होटल में होता है, ठीक है. तो ऑटोमेशन में उन लोगों ने ऐसा करके रखा था, जैसे ही डोर अनलॉक होता है ना, तो उसका सीयू वाला कर्टेन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है. नाउ दैट गिव्स यू वाव इम्पैक्ट. जैसे आप अंदर आते हो सीधा, वाव सी व्यू है. नाउ व्हाट लेसन आई डिराइव एंड हाउ आई इंट्रोस्पेक्टेड दैट थिंग फॉर माय बिजनेस, which are such moments hidden in my business which I am not capitalizing and optimizing unknowingly. तो
तो उसके पीछे वो एक ऑब्जर्वेशन के पीछे आधा घंटा मैंने वो स्पेंड किया और नोट डाउन किया कि दीज आर द थिंग्स विच ना ऑब्जर्व करो। ऑटोमेशन तो है ही, सीवीयू भी है, लेकिन वो नहीं किया है तो आप ओपन करोगे फिर देखोगे तो आपको ये ब्लाइंड दिखेगा, फिर आप वो खर्चा करोगे तो यू गॉट द आइडिया। सो विच आर द पॉइंट्स हिडन इन योर बिजनेस विच यू आर नॉट ऑप्टिमाइजिंग। Simple observation, half an hour invested, and I pointed out 8 to 10 observations to delight further, which were already there in my business. So this is the way. Great. This is my ritual. वाओ, आज बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स, डॉक्टर्स आपको देख रहे हैं, एक लास्ट मैसेज इनको क्या देना चाहेंगे? See, last message is what, you need to work more on your mindset, and it is very challenging. Why? Because we don't know that somewhere our mindset has got some leakages. However, that being said, the last message would be what? You can start your business with hunger, but it can be developed with the help of right people and can be scaled with right systems. This entire thing is, interlinked. One cannot perform without the other thing. ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू सर। बहुत एनलाइटनिंग था, ट्रूथफुल था। इतना सच बोलने वाले फाउंडर्स जनरली देखे नहीं हैं। जब पॉडकास्ट पे आते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट, अलग तरीके से बोलना पड़ता है, मगर कैमरा के सामने आप बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कैमरा के पीछे थे। तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि आप वो इंसान हैं जो अपने आप को वैसे ही मेंटेन कर पा रहे हैं जैसे वो हैं। सो थैंक यू सो मच। Thank you so much, and it was a really pleasure being here. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। ये थे इलेश सर। सर जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि ब्यूटी इंडस्ट्री के बारे में बात कर सकते थे, नंबर्स के बारे में, एबिटा, पैट, कैसा बिजनेस बढ़ाना है उसके बारे में, बट उन्होंने लीडरशिप के बारे में बात की, टीम के बारे में बात की, वैल्यूज़ के बारे में बात की, एथिक्स के बारे में बात की। और यही चीज़ें होती हैं जो बिज़नेस को बड़ा बनाती हैं। आज जितने भी बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, फाउंडर्स, डॉक्टर्स देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को और 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ पे स्टक है और 1000 करोड़ पहुँचना है, भाई वैल्यूज़ पे काम करो, बिजनेस के एथिक्स पे काम करो, टीम पे काम करो, उनके ड्रीम्स पे काम करो, फोकस पे काम करो, डिसिप्लिन पे काम करो, क्योंकि यही चीज़ें आपके बिजनेस को बढ़ाती है। जब आपके पीछे 100 सर्किट खड़े होंगे ना, जैसे सर ने बोला कि सबको एक सर्किट चाहिए, 100 सर्किट खड़े हो, कैसे नहीं बड़ी होगी कंपनी? आप अपने आसपास देखिए, आप एक भी नहीं बना पाए। और इसमें सर्किट की गलती नहीं है, मुन्ना भाई की गलती है दैट दे आर नॉट एबल टू गिव लव टू देम, दे आर नॉट एबल टू फाइंड देम। हर व्यक्ति में एक अच्छा व्यक्ति छिपा होता है और बुरा व्यक्ति भी होता है। आप किसको निकालते हैं, ये मैटर करता है। तो आज मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी लर्निंग है कि बिजनेस नंबर से नहीं बनते, एबिटा, पैट इससे नहीं बनते, बिजनेस बनते हैं वैल्यूज से। जब वैल्यूज होती है, जब आप कस्टमर को वैल्यू देते हैं, वेंडर को वैल्यू देते हैं, टीम को वैल्यू देते हैं, तो अल्टीमेटली वैल्यू आपके लिए भी क्रिएट होती है। लाइक अट्रैक्ट लाइक, वॉट यू गिव इज़ वॉट यू गेट। एंड आई थिंक आज का ये पॉडकास्ट बहुत बड़ी लर्निंग होगा सबके लिए, इंक्लूडिंग उन डॉक्टर्स के लिए जिनको लगता है कि हमें ब्रांडिंग नहीं करना चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए। बहुत सारे मिथ को सर ने बड़ी खूबसूरती से क्लियर किया है। तो मैं चाहूँगी आप इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब से लेकर देखिए एंटरप्रेन्योरशिप तक। 22-23 साल में सर ने कितना खूबसूरत एम्पायर बनाया है। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। हर सपने देखने वाले की इनबॉक्स में ये पॉडकास्ट जाना चाहिए और आप भी रिपीट पे देखिए, क्योंकि पहली बार में हो सकता है आपको बहुत चीज़ें समझ में ना आए, 2-3 बार जब आप देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। नोट डाउन कीजिए अपने बिजनेस के लूप होल्स। मैं सर की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। अगर आप एक डॉक्टर हैं या फाउंडर हैं, एंटरप्रेन्योर, जुड़िए सर से, क्योंकि सीखने का मौका आपको बार बार नहीं मिलता। और इतने अच्छे लोग, मैं तो बहुत लकी अपने आप को समझती हूँ, मुझे बातचीत करने के लिए मिलता है। आप लोग भी बहुत लकी हैं कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपको इतनी खूबसूरत इन्फॉर्मेशन मिली। आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी और गेस्ट के साथ, किसी और विषय के साथ, कुछ और सवालों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।